ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क पे 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंजा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। ये तमाम सेकुलर पार्टी अपने आप को सेकुलर कहते। चंद्रबाबू नायडू, इनकी तेलुगु देशम पार्टी। आप सोचो कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या बयान दिया जब यहां पर आंध्र प्रदेश के मंदिरों में उनकी बेहुरमती की गई। तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या बयान दिया। एक शख्स जिसको 9 साल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, जो 5 साल अलहदा रियासत आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, चंद्रबाबू नायडू ने वाहियात किस्म का बयान दिया। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, क्या इस भारत में सिर्फ एक ही मजहबी इबादत गाह की अहमियत होगी? क्या दूसरे इबादत गाहों की अहमियत नहीं होगी? चंद्रबाबू नायडू, इस भारत के संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर का संविधान आइन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत का कोई मजहब नहीं होगा, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। सुनो चंद्रुडू, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। इंडिया का रिलीजन ना इस्लाम है, इंडिया का रिलीजन ना हिंदुइज्म है, इंडिया का रिलीजन ना बुद्धिज्म है, ना इंडिया का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, ना इंडिया का रिलीजन सिखिज्म है। भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजहब के मानने वालों को मानता है और जो नहीं मानता उनको भी मानता है। तो चंद्रबाबू नायडू को यह बात नहीं मालूम। चंद्रबाबू नायडू, क्या तुम भूल गए कि तुम 2 बार चीफ मिनिस्टर बने? तुमने कौन सी किताब पर हल्फ उठाया बताओ? तुम किताब का जिक्र करते हो मिस्टर नायडू। जब तुम चीफ मिनिस्टर बने अपने ससुरे को धोखा दे के, एनटी रामाराव को धोखा दे के, चंद्रबाबू नायडू कौन सी किताब पर ओत लिए थे बताओ? तुम ओत लिए थे भारत के संविधान पर जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। तुम जब यहां पर 2014 से 19 तक आंध्रा के चीफ मिनिस्टर बने तो तुमने भारत के संविधान पर ओत लिया। मुझे यह बात कहना पड़ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया, मुझे इस पर कोई हैरत नहीं है, मुझे उस पर कोई ताज्जुब नहीं है। मेरे भाई, अब बीजेपी के जो इंचार्ज हैं आंध्रा के, उनका नाम मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर जो बीजेपी के इंचार्ज है आंध्र प्रदेश के, वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाएगा। अगर भारत में, आंध्र प्रदेश में अगर कोई मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है, कोई हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करता है, तो बताओ, अगर कोई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है तो क्या उससे भारत की सिटीजनशिप निकल जाएगी? अगर कोई मजहब तब्दील करता है, मगर डराना इनका मतलब है, नफरत पैदा करना चंद्रबाबू नायडू का मकसद था। यह बीजेपी के इंचार्ज का मकसद भी यही है कि नफरत पैदा करो। मेरे भाई, अब वाईएसआरसीपी की तरफ से सिर्फ बयान आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, और मुझसे कहा जाता है, जब मैं यहां पर आ रहा था तो वाईएसआरसीपी के लोग मुझे फोन करके वो पूछते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वाईएसआरसीपी के बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने हमको बोले, अरे साहब ये छोटा इलेक्शन है, आप इतने बड़े आदमी क्यों आ रहे हैं?
फिर दूसरे एक साहब फोन करके बोले, ओवैसी साहब हिंदूपुर का माहौल अच्छा है, खराब मत करो आके। तो पहला उनका सवाल, उनका जो जुमला था कि छोटा इलेक्शन है, आप क्यों आ रहे, आप बड़े आदमी हैं। तो मैं वाईएसआरसीपी के जिम्मेदारों को बता रहा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं बिल्कुल छोटा आदमी हूं।